वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब इन 2024। तो जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं एक न्यू वैकेंसी के बारे में जो कि निकाली हुई है आईआईटी जोधपुर ने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको आवेदन कैसे करना है। इसमें सामने लिखा हुआ है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर यानी कि आईआईटी जोधपुर राष्ट्रीय महत्व का एक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान शिक्षा अनुसंधान और विकास के लिए समर्पित है। तो संस्थान शिक्षण और प्रौद्योगिकी अनुसंधान में अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब इसमें है कि संस्थान निम्नलिखित पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, अब ये सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में दी हुई है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, जैसे कि सबसे पहले है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। इसकी सैलरी कितनी है? तो 29,200 से आपकी सैलरी शुरू होने वाली है। और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 21,700 से है। इसमें पोस्ट कितनी है? तो ये इसमें दोनों में ही एक एक पोस्ट है। इसी तरीके से बहुत सारी पोस्ट आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, किसी में एक है, किसी में 4 है। ठीक है, तो आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जब जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी पोस्ट इसमें दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि इसमें जो सबसे अच्छी पोस्ट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। ठीक है, अब इसमें एक है, जैसे कि मान लीजिए डेप्यूटी रजिस्ट्रार की है। फिर नीचे जब आएंगे जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑडिट एंड अकाउंट्स के बारे में है, इनकी सैलरी क्या होने वाली है? तो सैलरी इनकी 78,000 से शुरू होने वाली है। बहुत ही अच्छी सैलरी है। अगर आप एलिजिबल हैं तो प्लीज़ अपना आवेदन जरूर करिएगा। और नीचे जब आप जाएंगे तो इसमें नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको और भी पोस्ट देखने के लिए मिलेंगे। अब नीचे जब आएंगे तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि आप किस पोस्ट में आवेदन करना चाहते हैं और उस पोस्ट के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, एज लिमिट क्या होगी। जैसे मान लीजिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपकी जो एज है वो कम से कम 30 ईयर्स होनी चाहिए, उसके बाद ही आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वालिफिकेशन भी बताई गई है। जैसे कि बताया गया है कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो है उसके लिए आपको BTech BA और BSc इसमें बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विद 55% मार्क्स, मतलब इन सारी डिग्रियों में आपको कम से कम 55% मार्क्स आनी चाहिए और 3 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हर एक पोस्ट के लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन और एज दोनों बताए हैं। तो आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा ये। इसमें जो चीज़ें जानने की वो मैंने हाईलाइट की हुई हैं जो जाननी चाहिए। आवेदन कहाँ करना है इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे चल के मिलने वाली है, किस वेबसाइट से आपको आवेदन करना है। ठीक है, तो इसमें नीचे जब आप आओगे तो पोस्ट की क्वालिफिकेशन के नीचे इन्होंने दिया हुआ है जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, तो वो आप सुन लीजिए। पहले देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया है कि आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सेकंड स्टेप में ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देना है और थर्ड स्टेप में आपको फीस जमा करनी है, वो भी ऑनलाइन होगी। जो फोर्थ स्टेप होने वाला है वो अपने फॉर्म को लॉक कर देना है। उसका प्रिंट आउट आप रख लीजिएगा, वो आपके लिए है। अब इसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। जैसे कि इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि SC ST के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। OBC NCL वालों के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन होने वाला है। और इसमें बताया गया है कि रेगुलर एम्प्लॉयज़ वर्किंग, मान लीजिए कोई अभी एम्प्लॉय है IIT जोधपुर में है, किसी और IIT में जॉब करते हैं, तो उनके लिए भी एज जो है वो 50 ईयर्स, मतलब 50 ईयर्स के अंदर होना चाहिए। आपकी जो एज है वो 50 ईयर्स से ज़्यादा ना हो तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। अब नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे कि आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट जो आपको दिया गया है वो ये है कि इस विज्ञापन के अंतर्गत किसी भी विज्ञप्ति पद हेतु आवेदन करने से पूर्व आवेदक अपनी पात्रता पूर्णता जांच ले। आवेदक विज्ञापन की अंतिम तिथि से पूर्व आवश्यक रूप से न्यूनतम पात्रता धारण करता हो, अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। संस्था द्वारा अचयनित गैर शॉर्ट लिस्टेड आवेदकों के ऑनलाइन आवेदन का ब्यौरा भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से 3 माह तक ही सुरक्षित रखा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप किसी पोस्ट के लिए इसमें अप्लाई करते हैं तो उसमें ग्रेजुएशन अगर आपका माना जा रहा है तो ग्रेजुएशन आपका पूर्ण कंप्लीट होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई करिएगा, वरना आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिएगा। जो कुछ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं वो मैंने हाईलाइट किए हैं। जैसे कि इसमें यह है कि विज्ञापन में दर्शाई गई रिक्तियाँ अनुमानित है, फिक्स नहीं है, केवल अनुमानित है। तो संस्थान विज्ञप्ति रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने पर बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कहने का मतलब ये है जो पद निकाले गए हैं, जो भर्ती निकाली गई उसमें पदों की संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ठीक है, अब इसमें फीस के बारे में जान लीजिए। जैसे कि आवेदकों को प्रत्येक आवेदित पद के लिए, ठीक है, तो लेवल वेतन स्तर 10 और उससे अधिक वाले पदों के लिए 1,000 रुपये एवं अन्य सभी पदों के लिए 500 रुपये गैर वापसी शुल्क देना होगा। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग या महिलाएं हैं, पूर्व सैनिक हैं और जो जोधपुर के नियमित कर्मचारियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो इसमें जिन लोगों से फीस नहीं ली जाएगी उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन जमा करने और शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक होने पर आवेदन पत्र में सभी सूचनाएं सहित एक PDF प्रारूप में उत्पन्न होगा। भरे हुए आवेदन पत्र की प्राप्ति आवेदक अपने भविष्य के संदर्भ में सहेज कर रखें।
तो आपको प्रिंट आउट PDF में निकाल लेना है, ताकि वो आगे आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इसमें एक से अधिक पदों के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको सभी पदों के लिए अलग अलग फीस देनी होगी, शुल्क जमा करना होगा, उसके बारे में है। और जो कुछ अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो भी जान लीजिए। जो अति महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यह है कि आवेदकों को आवेदन की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसलिए उन्हें आवेदन पत्र में की गई प्रत्येक प्रविष्टि के लिए सभी दस्तावेज जैसे कि मार्कशीट, डिग्री, अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें जो आपको डिग्री देनी है, आपकी मार्कशीट जो लगेगी वो स्कैन करनी है आपको। ठीक है, स्कैन करके अपलोड करनी है, लेकिन आपको उसे उसकी हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है, वो आप अपने पास रखिए, केवल स्कैन करके दस्तावेजों को अपलोड कर दीजिए। अब इसमें नीचे बताया कि आवेदक जिनकी अर्हता डिग्री का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा CGPA पद्धति से किया गया हो, उन्हें आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त रूपांतरण सूत्र का दस्तावेज संलग्न करना होगा। तो ये CGPA वाले जो हैं उनके लिए है केवल। उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र में प्रत्येक वेतन स्तर, पद के अनुभव को साफ तौर पर अलग अलग उल्लेख करें। ठीक है, अब सभी प्रासंगिक प्रमाण पत्र, अनुभव और पेशेवर दोनों संलग्न किए बिना अधूरा आवेदन पत्र सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। आपसे जो भी जानकारी मांगी गई है वो आपको ठीक ठीक भरनी है। ठीक है, वरना तो आपका जो आवेदन है वो खारिज कर दिया जाएगा अगर आपने ऐसे ही भर दिया तो। आवेदन पत्र में सुधार के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुधार के लिए मतलब करेक्शन विंडो जो है खोली भी जा सकती है और नहीं भी, पर ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप जब भी अपना फॉर्म फिल करें तो बहुत ही सावधानीपूर्वक करें। ठीक है, तो आपको जैसे कि पूरा हमने बता ही दिया है, फिर भी अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके खुद से एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आपको बता देते हैं कि कौन सी वेबसाइट से आपको ये फॉर्म फिल करना है और फॉर्म कब से फिल करना है। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए, ये इनका नोटिस है। ये जो फॉर्म फिल होने शुरू होंगे वो 8 अप्रैल यानी कि आज से ही शुरू हो जाएंगे, और कब खत्म हो जाएंगे तो 7 मई 2024 तक ये फॉर्म फिल होते रहेंगे। तो आपको आज से अपने फॉर्म फिल कर देने हैं। 7 मई से पहले आप किसी भी हालत में अपना फॉर्म फिल करवा दीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि हार्ड कॉपी को आपको उन्हें नहीं सेंड करना है, केवल अपने दस्तावेज ऑनलाइन माध्यम से भेजने हैं स्कैन करके। कौन सी वेबसाइट से आप आवेदन करेंगे वो भी देख लीजिए, यहाँ पर वेबसाइट का भी दिया हुआ है। ये वेबसाइट इनकी होने वाली है, आप यहाँ पर जाकर आवेदन कर दीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो